गुड आफ्टरनून क्लास 7 स्टूडेंट। एनसीईआरटी की सीरीज़ में अब तक हम पढ़ चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 3। आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है द ऐश दैट मेड ट्री ब्लूम्स। ठीक, वो राख जिसने ट्री को क्या कर दिया, ब्लूम कर दिया, मीन्स हरा भरा कर दिया। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज़ अ स्टोरी about an honest and hard-working old couple, their pet dog. ये कहानी किसकी है बच्चों? ये कहानी एक ईमानदार और हार्ड वर्किंग यानी जो कड़ी मेहनत करने वाले एक ओल्ड कपल की है, यानी कि कपल जोड़ा, दंपत्ति जिसे कहते हैं, एंड देयर पेट डॉग, और उनके पालतू कुत्ते के बारे में है। द नेबर ऑफ ट्रबलसम, जो उनका नेबर है वो बहुत ही ट्रबलसम है, यानी कि परेशानी पैदा करने वाला है। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और जो डॉग है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक दुखद मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है अभी हम लोग देखेंगे। द स्पीच ऑफ डॉग गिव्स सॉलेंस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे, और जो कुत्ते की जो आत्मा होती है वो अपने मालिक को कई अविश्वसनीय तरीकों से सांत्वना और सहारा देती है। सॉलेंस, सांत्वना, सपोर्ट, सहारा देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। लेट अस स्टार्ट। चलिए। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डैमियोज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was a little dog. डैमियोज मीन्स होते हैं बच्चों जमींदार। जब ये जापान में बोला जाता है इसको 19th सेंचुरी में। देखिए, इन 19th सेंचुरी जापान वेल्थ लैंड लॉर्डर्स, लैंड ऑनर्स, ठीक है, तो जो जमींदार होते हैं उन्हीं को ये बोला जाता है डैमियोज। अभी कह रहे 19th सेंचुरी के अच्छे पुराने जो भी वेल्थ लोग थे, उन जमींदारों के दिनों में जापान में एक ओल्ड कपल रहता था अपने पालतू कुत्ते के साथ में। हैविंग नो चिल्ड्रन, ठीक है, उनका कोई बच्चा नहीं था, यानी कि वो जो ओल्ड कपल थे उनके कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज थ्रू इट वर ए बेबी, और वो उससे इतना प्यार करते थे कि मानो वो उनका कोई बच्चा हो। द ओल्ड डैम मैड इट कुशन ऑफ ब्लू क्रैप, यहाँ डैम मतलब महिला, वो जो महिला होती है उनको डैम बोला गया है। ठीक है, तो जो बूढ़ी महिला थी, ठीक है, उसने क्या किया, इसके लिए क्रैप का जो क्लोथ था उसकी एक गद्दी बना दी। कुशन में गद्दी बना दी। एंड एट मील टाइम मुको एक तरह का खाने का वो होता है कपड़ा जो खाना खाते टाइम में बांध देते हैं ना बच्चों के, तो वहाँ पे उसको मुको बोलते हैं। ठीक है, एंड मील टाइम, और खाने के समय क्या करती थी, वो उसको मुको बांध देती थी ताकि वो गंदा ना हो। फॉर डैट वाज इट्स नेम। ओके, और इस वस्त्र को क्या बोला जाता है, इसको मुको ही बोला जाता है। वुड सीट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, और वो उस पर इतने आराम से बैठता था, कुशन पे, ठीक है, इतने आराम से बैठता था जैसे कोई बिल्ली बैठती हो। तो डॉग बड़े आराम से उस पर बैठता था, और वो डॉग को बहुत 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 प्यार करते थे, जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा हो। द काइंड पीपल फैड द पेट विथ टिडबिट ऑफ फिशेस। टिडबिट मीन्स टुकड़े, ठीक है, ऑफ फिशेस मतलब मछली के। द काइंड पीपल फैड द पेट, जो काइंड पीपल थे, जो दयालु लोग थे, जो वृद्ध दंपत्ति थे, कपल था, ओल्ड कपल था, वो अपने कुत्ते को क्या देते थे, फिश के छोटे छोटे टुकड़े देते थे। फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक, और वो टुकड़े किससे खिलाते थे उसको, अपनी चॉपस्टिक से खिलाते थे। जापान में खाते हैं ना चॉपस्टिक से, तो उसी से वो उसको खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और वो उसको उबले हुए चावल भी खिलाते थे जितना वो खाना चाहे। Thus treated, the dumb creature loved its protector like a being with a soul. और इस तरह वो इस डम्ब क्रिएचर को, यानी कि गूंगे प्राणी को, इसलिए बोला क्या, क्योंकि डॉग बोल नहीं सकता है ना, अपनी जैसे
कन्वर्सेशन नहीं कर सकता है, बट वो भी समझता है इमोशंस को। तो इस तरह वो इस डम क्रिएचर को प्यार करते थे और उसकी रक्षा करते थे, जैसे कि वो उनका एक बच्चा हो, जैसे कि वो उनका एक बच्चा हो। द ओल्ड मैन बीइंग राइस फार्मर, जो ओल्ड मैन क्या था, राइस फार्मर था, ठीक है, यानी कि वो चावल पैदा करने वाला था, उसके खेतों में चावल होते थे। वैन डेली विथ हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड। हो मतलब आपको पता है, हो मीन्स कुदाली और स्पेड मीन्स फावड़ा, ठीक है। तो वो डेली अपने जो फार्म है, जो फील्ड है, वहाँ पे वो अपने कुदाली और फावड़ा लेके जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल ओटेंटू सामा। ओटेंटू सामा का मतलब है कि सूरज को कहा गया है। यहाँ पे किसको कहा गया है? सूरज को कहा गया है। और वो जब तक काम करता रहता था अपने खेतों में, जब तक कि सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप ना जाए, ठीक है। ओटेंटू सामा किसको बोला गया यहाँ पे? सूर्य को पुकारते हैं वहाँ पे। तो वो अपने खेत में जब तक काम करता था जब तक कि सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब ना जाए। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल, पहाड़ियों के पीछे डूब ना जाए। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और प्रतिदिन जो कुत्ता था वो भी उसके साथ पीछे पीछे काम पे जाता था। नेवर वंस harming the wild heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worm, और उसने कभी भी उस सफ़ेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाया। नेवर, हाँ मतलब कभी नहीं पहुंचाया। किसको? सफ़ेद बगुले को। हेरोन मीन्स बगुला। जो क्या करता था? जो उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलता था। क्यों चलता था? टू पिक द वर्म्स, जो कीड़े होते हैं ना, बगुला वही खाता है ना, तो उनको उठा मतलब खाता वो उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलता था, उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चलता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंस एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और जो वो व्यक्ति था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो सब के लिए दयालु था और पेशेंसफुल था, ठीक है, उसमें धैर्य की भावना थी उसमें। एंड ऑफ्टन टर्न अप ए सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड, और वो हमेशा क्या करता था, वो जितने भी जीव थे वहाँ पे उसके आसपास जो भी थे उनके ऊपर बहुत ही दयालु था वो। और जो यहाँ पे सॉर्ड बोला गया है बच्चों, जो घास की भूमि होती है ना, उसके लिए बोला गया, ठीक है। और वो घास की भूमि पर अपने उसका जो पर्पस था वो पक्षियों को भोजन मिल जाए, इसलिए वो खुदाई करता था, ठीक है। अभी मान लीजिए घास की भूमि है तो यहाँ पे वो खुदाई कर रहा है तो कुछ खाने को मिल जाए पक्षियों को, इसलिए वो उसकी खुदाई करता था। यानी कि सबके लिए उसका क्या था, जो नेचर था, बहुत ही काइंडनेस था। वन डे द डॉग कैम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया। कैम रनिंग टू हिम, दौड़ता हुआ उसके पास आया। पुटिंग हिज पा अगेंस्ट हिज लैग एंड मोशनिंग विथ हिज हैड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और वो क्या कर रहा था कि आया उसने और अपना जो पंजा था उसके पैर के ऊपर रखा और इधर उधर अपना सिर क्या कर रहा था, घुमा रहा था मोशन के साथ में, और कोई जगह बता रहा था वो, ठीक है, कोई क्या बता रहा था, कोई जगह बता रहा था वो अपने पीछे। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग, पहले तो उसके मालिक ने सोचा कि कुत्ता केवल खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बट द डॉग कैप्ट ऑन वीइंग एंड रनिंग, लेकिन अब कुत्ता क्या कर रहा है, अब नहीं ध्यान दे रहा, तो कुत्ता साउंड निकालते हैं ना, तो जो वीइंग की शोर मचा रहा है, ठीक है, यहाँ वीइंग मतलब शोर मचा रहा है, और दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। किसके आगे पीछे? अपने मालिक के आगे पीछे। फॉर सम मिनट्स, अब जब उस मालिक ने ध्यान नहीं दिया तो कुत्ता क्या करा, वो कुछ देर उसके आगे आगे पीछे दौड़ता रहा।
देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स। तब क्या हुआ, तब उसको लगा मालिक को कि हाँ ये कुछ कहना चाह रहा है, तो ठीक है, तो मालिक उसके पीछे पीछे चला गया। ठीक है, अ फ्यू यार्ड्स यानी कि कुछ गज की दूरी पे था, वहाँ पे वो चला गया। टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन लाइवली स्क्रैचिंग। लाइवली स्क्रैचिंग का मीन्स होता है कि तेजी से तेजी से क्या बोलते हैं, खोदना या खुरेदना। ठीक है, अब जहाँ पे था वो एनिमल, टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन टू लाइवली स्क्रैचिंग। अब वहाँ पे जानवर ने क्या किया, उस पेड़ के, ये पेड़ है, पेड़ के पास जाके अपने पंजों से जोर से खरोचना शुरू किया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ब्यूरिड बोन और बिट ऑफ फिश। अब ये बूढ़े आदमी ने सोचा कि यहाँ पे शायद हो सकता है कि कोई हड्डी हो या फिर कोई मछली के टुकड़े हो। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। तो अब उनको ये लगा कि भाई ये कब तक खोदेगा, तो उसने अपना वो फावड़ा लिया, कुदाली ली और उससे ज़मीन पर मारा ताकि जो भी चीज़ है उसको जल्दी से मिल जाए, शायद वो कुछ खाना चाहता होगा। वन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड क्लेम्ड बिफोर हिम। ओ, जैसे ही उसने अपनी जो कुल्हाड़ी, वो सॉरी जो कुदाल थी वो ज़मीन पे मारी, तो उसने देखा सोने का एक ढेर उसके सामने चमक रहा था। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से डॉग ने उसके हेल्प कर दी। Thus in an hour the old couple were made rich। और इस तरह से एक ही घंटे में जो वो कपल था, ओल्ड कपल, वो धनवान बन गया, रिच बन गया। द गुड सोल बाउड अ पीस ऑफ लैंड। वो अच्छी आत्माएं थी। कौन थी अच्छी आत्माएं? जो ओल्ड कपल थे। उन्होंने अपने लिए एक पीस ऑफ लैंड परचेज कर लिया, खरीद लिया अपने लिए। मेड अ फिस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों के लिए एक दावत भी रखी। एंड गैव ए प्लेंटिफुली देयर पुअर नेबर्स। और बहुत सारा जो धन था अपने, जो प्लेंटिफुली मतलब बहुत सारा धन जो अपने, उनके जो गरीब नेबर थे, पड़ोसी थे, उनको भी दे दिया। मतलब खुद अकेले नहीं रखा, सबको दिया। उनको जितनी ज़रूरत थी उन्होंने रखा, बाकी सबको दे दिया। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness। और जहाँ तक कुत्ते की बात है, वो उसको जब तक पैटेड मतलब थपथपाना, तब तक थपाते रहे जब तक कि उसके अंदर उन्होंने मतलब दया अच्छी तरह से भर नहीं दी। मतलब एक कहता है ना इमोशनल सी वाली भाव, मतलब कुत्ते को भी बहुत अच्छा लगा, तो सब ने उसको पैटेट किया। गांव के लोगों ने भी उसको, सब ने पैटेट किया, उसको अच्छे से थपथपाया, उसको थैंक यू बोला। ठीक है, नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। और उसी गांव में एक दुष्ट ओल्ड कपल रहते थे, है ना, मैन एंड हिज वाइफ, व्रत थे, पति पत्नी थे दोनों, तो वो भी ओल्ड कपल ही थे, लेकिन वो मतलब काइंड नहीं थे। नॉट ए बिट सेंसेटिव एंड काइंड। वो ज़्यादा सेंसेटिव भी नहीं थे, यानी संवेदनशील भी नहीं थे, और ज़्यादा दयालु भी नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्ड ऑल डॉग्स। वो क्या करते थे, हमेशा कोई भी अगर कुत्ता आता तो वो उसको किक्ड मारते थे, लात मार देते थे, और स्कोल्डेड यानी कि डांट फटकार देते थे। वैन एवर एनी पास देयर हाउस। अगर कोई भी कुत्ता उनके घर के पास से जाता, या तो उसको लात मार देते थे और या फिर उसको डांट देते थे। लेकिन हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक। लेकिन जब उसने अपने जो नेबर थे उसके गुड लक के बारे में सुना, कैसे कैसे उसको जो था ये सब चीज़ मिल गया, तो उसने क्या किया, दे कोज द डॉग इन टू देयर गार्डन। कॉज मतलब होता है बहलाना फुसलाना, ठीक है, कॉज्ड मीन्स बहलाना फुसलाना। तो उसने क्या किया, अब उनका जो कुत्ता था, ठीक है, तो कुत्ते को बहला फुसला कर वो उनके गार्डन में लेके आ गए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश। और उसके सामने मछलियों के टुकड़े डाल दिए। एंड अदर डेंटीज। और दूसरी जो थी खाने की चीज़ें वो डाल दी कि भाई ये कुत्ता खा लेगा तो हमको कुछ बताएगा।
हॉपिंग ही वुड फाइंड treasure फॉर दैम, और ये सोचकर कि वो हमको खजाना बताएगा। तो उसने कुत्ते को फुसला के गार्डन में लेके आया, उसके सामने मछली के टुकड़े रख दिए और भी खाने की चीज़ें रख दी कि कुत्ता हमको कुछ बता देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ दैम क्यूर पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव, लेकिन वो कुत्ता जो था वो इस जो निर्दयी कपल था, ठीक है, क्यूरा पेयर मतलब जो ये कपल था, ठीक है, ना तो उसने उस खाने की तरफ देखा और ना ही वो उनसे डरा और ना ही वो वहाँ से हिला, ठीक है। तो कुत्ता समझदार था, वो भी जानता है। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर, तब वो क्या करा, उन लोगों ने उस कुत्ते को खींचते हुए दरवाजे पर घसीट के ले गए। टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद दैम, और अपने साथ में कुदाल और एक फावड़ा भी ले गए। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden, और जल्दी ही क्या हुआ, अब कुत्ता भी समझने लगा, तो जल्दी ही कुत्ता कहाँ आ गया, नो सुना मतलब जल्दी ही कुत्ता पाइन ट्री के पास में आ गया जो उनके गार्डन में उगा था। Then he began to paw and scratch the ground, फिर उसने अपने पंजों से ज़मीन को खोदना शुरू किया, खुरचना शुरू किया। एज इफ ए माई ट्रेजर ले बीनीथ, और ऐसा जैसे कि मानो कि वहाँ पे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ हो, तो इस तरह से वहाँ पे वो खोदने लगा। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, जल्दी करो वाइफ, जल्दी करो, ठीक है, और वो फावड़ा और कुदाली मुझे दे दो। क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल, और वो लालची मूर्ख बहुत चिल्लाया लालच के मारे। एज ई डांस विद जॉय, और फिर वो खुशी के मारे नाचने भी लगा। देन द कॉविटियस ओल्ड फेलो विथ अ स्पेड, कॉविटियस मतलब लालची, ठीक है। फिर वो जो लालची फेलो था, लालची व्यक्ति था, ठीक है, उसने अपनी मतलब वो अपने उससे फावड़े से ज़मीन को खोदने लगा। एंड द ओल्ड क्रोन, या क्रोन मतलब बूढ़ी औरत, ठीक है, क्रोन मतलब बूढ़ी, विद द हो, और वो भी कुदाली से खोदने लगी, दोनों लोग खोदने लगे। बिगेन टू डिग, ठीक है, वो दोनों खोदने लगे। बूढ़ा व्यक्ति ने फावड़ा ले लिया और उसकी पत्नी ने कुदाली ले ली और दोनों के दोनों ज़मीन को खोदने लगे। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डैड किटन, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं थी, बस एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स, उसकी स्मेल इतनी वैसी थी कि उनको अपने जो टूल्स थे उसको ड्रॉप करना पड़ा, छोड़ देना पड़ा। एंड शट देयर नोज, और अपनी नाक को बंद करना पड़ा। फ्यूरियस एट डॉग, और वो कुत्ते के ऊपर बड़ी मतलब फ्यूरियस होके देख रहे थे, मतलब बहुत गुस्से से होके देख रहे थे। द ओल्ड मैन किक्ड एंड द बीट हिम टू डेथ, और उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, उसको बहुत लातों से मारा, पीटा और उसको मार डाला। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विथ, ओफो बहुत ही प्रॉब्लम, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसने तो मार दिया, उसके हस्बैंड ने तो। द ओल्ड वुमन फिनिश्ड वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और उसकी जो वाइफ थी उसने उस कुत्ते का सिर कुदाल से मतलब चॉप करके अलग कर दिया। विद द शार्प हो, ठीक है, बहुत शार्प थी हो, उससे काट दिया उसका सिर। दे दैन फ्लंग हिम, फ्लंग मतलब फेंक देना, इनटू द होल, होल मतलब खड्डे में, और फिर उन्होंने एक खड्डे में उसको फेंक दिया। एंड हीप्ड ऑफ अर्थ ओवर हिज कारकास, मतलब उसकी डेड बॉडी पे फिर उन्होंने क्या किया, मिट्टी डाल दी, और बड़े दुष्ट थे भैया। द ओनर ऑफ डॉग हेयर्ड ऑफ डैट ऑफ हिज पैट एंड मॉर्निंग फॉर हिम हैज़ इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। अब जो मालिक था, कुत्ते का मालिक था, उसने सुना कि उसका कुत्ता मर गया है, ठीक है, फिर उसका पालतू कुत्ता मर गया, फिर वो मॉर्निंग मतलब विलाप करने लगा जैसे कि वो उसका खुद का बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, फिर वो रात को उस पाइन ट्री के नीचे गया जहाँ पे उसको समझ में आया ना कि यहीं पे है वो, वहाँ पे गया। ही सैट अप
some bamboo tubes in the ground। और उसने क्या किया, बैम्बू ट्यूब मतलब बैम्बू जो थे वो ज़मीन पे ऐसे गाड़ दिए। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे बैम्बू ज़मीन पे गाड़ दिए उसने। बिफोर थॉर्न, मतलब जहाँ पे उसको गाड़ा गया था वहाँ पे उसने ये डाल दिए उसकी कब्र पे। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और फिर कुछ क्या करे, फ्रेश फ्लावर थे वो भी वहाँ पे चढ़ा दिए, जैसे चढ़ाते ना हम लोग डेड बॉडी। देन ही लेड अप ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव। ग्रेव मतलब वही, ठीक है। फिर उस कब्र, ठीक है, थॉम मतलब ही कब्र और ग्रेव मतलब ही कब्र। फिर उसने एक कप ऑफ वाटर लिया और एक ट्रे लिया जिसके अंदर फूड रखे हुए थे और उसकी कब्र पे रख दिया। एंड बर्न सर्वेल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस, और फिर कुछ अगरबत्तियाँ, खुशबूदार अगरबत्तियाँ वहाँ पे जलाई। ही मॉन्ड ए ग्रेट, और वो मतलब बहुत ही रो रहा था उसकी मौत पे। पालतू कुत्ता था, बच्चे जैसा था। वाइल ओवर इज पैट कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम, और उसको कई नामों से पुकार रहा था, जैसे बुलाता था। एज इफ ही वॉज अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो, मतलब उसको बहुत ही तकलीफ हो रही थी। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, और उसी रात को उस कुत्ते की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई सपने में। एंड सैड, और उससे बोला, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव। उसने कहा जो मेरी ग्रेव, जो मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है तुम उसको काट लो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और अपने लिए एक मोटर बनाओ, एक ओखली बनाओ, ठीक है। ओखली पता है ना आपको, ये ओखली, ये ओखली होती है ना, ठीक है। तो एक ओखली बना लो, एक मोटा बना लो अपने लिए, जिससे जिससे तुम उससे राइस पेस्ट्री बनाओ। एंड ए मील फॉर योर बीन सॉस, और एक मूसल बना लो ताकि तुम उससे क्या करोगे, बीन सॉस भी बना लो। तो उस पेड़ को काट लो। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, तब उस ओल्ड मैन ने उस पेड़ को काट दिया। एंड कट आउट द मिडिल ऑफ ट्रंक, और जो तना था उसको बीच में से काट दिया। ये सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और एक 2 फीट लॉन्ग उसको काट दिया। विथ ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय चीजल। चीजल मीन्स छेनी, छेनी से काटते हैं ना उसको, ठीक है। कुछ तो आँख से उसको ठीक ठाक किया, कुछ उसको छेनी से किया। तो उसने आधा पार्ट करके एक लंबा से बनाया और एक होल बनाया। ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बॉल, और उसने इस तरह से बना लिया, एक बॉल की जैसे बना लिया। ओखली ऐसी होती है, ऐसा उसने बना लिया। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और फिर एक लंबा सा हैंडल उसने बना लिया, और जैसे मूसल होता है ना जिसको, ठीक है, वो ऐसे लंबा ही रहता है। तो उसने क्या किया, एक लॉन्ग हैमर बना लिया वुड का, उसको हैमर ही बोला जाएगा, यहाँ पे हैमर ही बोल रहा है उसको, वो बना लिया। सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, ताकि वो चावल को कूटने में काम आए। ये सारी चीज़ें आपको पता है। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नया साल नज़दीक आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसकी इच्छा हुई कि कुछ राइस पेस्ट्री बनाई जाए, राइस का केक बनाया जाए ताकि उसको सेल आउट किया जाए। When the rice was boiled, जब चावल उबल गया, पक गया, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, ग्रैनी ने क्या किया, जो चावल था वो इसके अंदर डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, अब जो ओल्ड मैन ने क्या किया, अपना लिफ्ट हैमर उठाया, यानी कि ये मूसल उठाया, इसी से क्या किया, उस डो के ऊपर कूटना शुरू किया ताकि उसका डो बन जाए, है ना, उबले हुए चावलों का। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड द फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज रेडी फॉर बेकिंग, और उसके ऊपर जब तक मारता रहा तब तक कि वो पकने के लिए तैयार ना हो जाए, पेस्ट्री ना बन जाए, कूट ना जाए।
Suddenly, the whole mass turned into a heap of gold coin. और उसने देखा कि जो सारा का सारा उसने जो तैयार किया था वो बहुत सारे सोने के सिक्कों में बदल गया, यानी कि जो जो कूट रहा था ना वो सोने के सिक्कों में बदल रहा है. When the old woman took hand mill and filling it with beans began to grind and the gold drops like a rain. अब वो क्या किया, वो सारे सोने बदल गया. और जब वो जो ओल्ड वुमेन थी उसने क्या किया, जब वो सेम के दाने इसके अंदर पीसने के लिए गई तो वहाँ पे देखा कि जो बीन्स थे ना, जो बीन्स को उसको पीसने के लिए गई वो सारे के सारे सोने में चेंज हो गए. ऐसे लग रहा था कि जैसे सोने की बरसात हो रही हो. तो जो भी चीज़ थी वो सारी चीज़ें गोल्ड में कन्वर्ट हो रही थी. मीनवाइल द envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. अब इसी समय क्या हुआ, खिड़की से वो जो एनवियस थी, एनवियस मतलब ईर्ष्यालु, जो उससे जलन जलती थी, उसने खिड़की में से सब झांक के देख लिया जब सेम के बीजों को क्या करा था, पीसा जा रहा था. ठीक है, उबले हुए सेम के बीजों को पीसा जा रहा था. गुड मी मतलब मुझे भी अच्छा बनना है. क्राइड द ओल्ड हैग. हैग मिस कंजूस यहाँ पे बोला गया उसको. तो वो जो व्यक्ति था, वो जो वुमेन थी, ये सब ये कह रहा है कि हमें भी क्या करना है, अच्छा बनना है. As he saw eavesdropping of sauce turning into yellow gold. उसने देखा जो सॉस जो बन रहा था, बीन्स वाला जो सॉस बन रहा था, उसकी हर एक बूंद सोने में कन्वर्ट हो रही थी. Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. और जल्दी उसने देखा जो सॉस बन रहा था वो सॉस तो नहीं हुआ, बल्कि वो क्या हुआ, जब तक वो फुल नहीं हो गया, तब फुल हो गया. फुल होने के बाद वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, गोल्ड में कन्वर्ट हो गया. और पूरा जो बॉल था वो पूरा सोने से भर गया. और इस तरह से फिर वो लोग सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. और इस तरह से वो जो थे बूढ़े कपल जो थे वो फिर से रिच हो गए. ठीक है, पहली बार रिच हुए तो उन्होंने कुछ अपने लिए रखा, कुछ पड़ोसियों को दे दिया, फिर से वो रिच हो गए. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड द वीक्ड नेबर. अब स्टिंगी मतलब कंजूस. ठीक है, अब अगले दिन क्या हुआ, कंजूस और दुष्ट नेबर कैम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल. आया, उसने कहा कि भाई आपका ये मूसल ओखली और ये जो मैजिक मिल है ये मुझे चाहिए. दे फील्ड ओन विद बॉइल्ड राइस. उन्होंने अपने उबले हुए जो चावल थे उसको डाला. एंड द अदर विथ बीन्स. और जो वो मील थी उसको, जो बीन्स थे उससे भर दिया. मतलब एक तरफ सॉस बनाना था, एक तरफ पेस्ट्री बनानी थी. Then the old man began to pound and the woman to grind. अब वो व्यक्ति था जो वो किसमें वो उसको कूटने लगा, जो चावल थे उबले उसको कूटने लगा, और जो वुमेन थी वो ग्राइंड करने लगी, पीसने लगी. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न. लेकिन जैसे ही उन्होंने वो कूटने लगे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो उन्होंने मतलब जैसे ही उन्होंने कूटा उसको, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू द फॉल मास ऑफ वर्म. जो पेस्ट्री थी और जो सॉस था वो बदबूदार कीड़ों में बदल गए. स्टिल मोर एंग्री एट दिस. और इस पे वो लोग बहुत गुस्सा हो गए कि उनको तो गोल्ड मिला और हमको ये कीड़े मिले. चॉप द मील इनटू द पीसेस टू यूज एज वुड फायर. तो उन्होंने क्या किया, उसका जो लकड़ी का जो मूसल था, जो लकड़ी की जो मील थी जिसे वो पीस रहा था, उसको इन्होंने क्या किया, एकदम टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और उसके बाद उसको आग में जला दिया, जलाने के लिए कर दिया. अब ये सेकंड पार्ट इसका. नॉट लॉन्ग आफ्टर डेट द गुड कपल मैन ड्रीम्ड अगेन. अब इसके लिए ज़्यादा समय नहीं हुआ था और बूढ़े व्यक्ति को फिर से सपना आया. ड्रीम्ड अगेन माने फिर से
सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ डॉग स्पोक टू हिम, और उस कुत्ते की आत्मा ने उसको बोला, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और उस आत्मा ने, कुत्ते की आत्मा ने उसको बताया कि कैसे उन दुष्ट लोगों ने उस पाइन ट्री से बने हुए पीसने का जो बनाई थी, मिल बनाई थी, उसको कैसे जला दिया, कैसे उसको जला दिया। ये उसकी जो स्पिरिट थी, डॉग की स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा, उसने उनको बताया। और फिर उसने कहा, टेक द ऐश ऑफ द मिल, अब जो उसकी जो राख है वो लेके आ जाओ तुम, ठीक है, जो उसने जला दिया कोई बात नहीं, उसकी राख लेके आ जाओ। स्प्रिंकिंग दैम ऑन द विदर्ड ट्री, जो विदर्ड ट्री मतलब मुरझाए हुए, और जो मुरझाए हुए ट्री हैं उनके ऊपर उसको स्प्रिंग कर दो, स्प्रिंकल मतलब छिड़क दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, तो वो फिर से जो है खिल उठेंगे। सैड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा। क्या कहा? उसने कहा कि जो उन्होंने जला दिया है उसको, अब तुम जाओ और उसमें से, वहाँ से राख लेके आओ, और उस राख को जितने भी मुरझाए हुए जो ट्रीज़ हैं उसके ऊपर छिड़क दो। और जब आप उसको छिड़क दोगे तो वो फिर से ब्लूम हो जाएंगे, यानी कि फिर से हरे भरे हो जाएंगे। द ओल्ड मैन अवॉक, ओल्ड मैन जागा, एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, और तुरंत ही उस दुष्ट नेबर के घर पे गया। Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square place fire, और उसने वहाँ पे देखा कि वो जो दोनों लोग थे वो अपने स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर प्लेस फायर है यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन द मिडिल ऑफ फ्लोर, जो कहाँ पे था? मिडिल ऑफ फ्लोर पे था, यानी कि फर्श के बीच में था। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और उसमें से स्मोक निकल रहा था, स्पिन हो रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड एंड द फीट, द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ मिल, और वो क्या करे, टाइम टू टाइम अपने हाथ और पैरों को उसके ऊपर सेक रहे थे। जैसे सर्दी में हम लोग ऐसे ऐसे रब करते हुए सेकते हैं ना हाथ पैरों को, तो उसके ऊपर वो सेक रहे थे उस आग में। ब्लेज मतलब जो आग उसमें से निकल रही थी। While behind them lay the pile of broken pieces, और उनके पीछे और टुकड़े पड़े हुए थे जो उन्होंने काट दिए थे ना उसके मोटल के और मील के, तो वो और टुकड़े पड़े हुए थे। मतलब कुछ तो उन्होंने जला दिए, कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द ऐश, अब उस बेचारा बहुत ही शांत स्वभाव का था वो ओल्ड पीपल, बड़ी उसने हम्बली से पूछा, यानी कि बड़ी रिक्वेस्ट से पूछा कि उस राग के बारे में पूछा। दो द कर्टिस पीपल टर्न अप देयर नोज एट हिम, अब उसको देखकर अपनी नाक ऐसे, मतलब अजीब से वो होते हैं ना, वो ऐसे घृणा से जैसे नाक को ऐसे करके और ऐसे पीछे से ऐसे करके उसको बोला उन्हें। एंड स्कोल्ड हिम, और उसको डांटा भी, ठीक है, मतलब उससे बिहेव भी अच्छा नहीं किया और उसको डांटा भी, एज इफ ही वर अ थीफ, मानो जैसे कि वो कोई चोर हो। दे लेट हिम फील हिज बास्केट विद द ऐश, और उसने कहा, फिर उस बता दिया उन्होंने कि ये राख है, और उसको टोकरी में भरने दिया। बोले ले जाओ, राख ही तो लेके जाओगे और क्या करोगे, ले जाओ। ऑन कमिंग होम, घर पर आने के बाद, ऑन कमिंग होम, ठीक है। अब वो घर पे आया। द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, और अपनी पत्नी को गार्डन में लेके गया। इट बीइंग विंटर, और ये जो था सर्दी का समय था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो खाली था, बेयर था, कोई उसमें फल वगैरह नहीं लगे हुए थे, कोई फूल पत्ती कुछ भी नहीं था। ही स्प्रिंग्ड अ पिंच ऑफ ऐश ऑन इट, उसने चुटकी भर राख उसके ऊपर छिड़क दिया। एंड लो, और आश्चर्य, ठीक है, इट स्प्राउटेड ब्लोसम अंटिल इट बिकम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लोसम, और वो मतलब इतना स्प्राउट हो गया, इतना ब्लूज हो गया उसमें, मतलब चीज़ें उसमें फलने फूलने लगी, जब तक कि वो एक गुलाबी रंग के बादलों में कन्वर्ट ना हो गया।
विच परफ्यूम द एयर, और उसकी खुशबू हवा में तैरने लगी। इतना मतलब वो ब्लोजम हो गया, नए फूल खिल गए, उसमें फल आ गए। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल द विलेज, और ये जो खबर थी ये गांव में फैल गई। एंड एवरी वन रन आउट टू सी द वंडर, और हर एक व्यक्ति उसको देखने के लिए आया, क्योंकि वो एक आश्चर्य था। इस सीज़न में तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, सारे जो ट्री हैं वो बेयर हो जाते हैं। लेकिन उसने जैसे ही राख को छिड़का तो उसमें फूल फल सभी आ गए, बहुत सुंदर हो गया। द courteous couple also heard the story, उस कंजूस व्यक्ति ने, उन कंजूस दंपति ने, लालची ने, ठीक है, courteous मतलब लालची, लालची कपल ने ये कहानी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग ऐश ऑफ द मिल, और जो बाकी जो ऐश थी उसको उन्होंने कलेक्ट कर लिया, गैदरिंग कर लिया। कैप डैम टू मेक विदर्थ ट्री ब्लोजम, और उसको रख लिया कि वो भी क्या करेंगे, जब ये जो ट्री हैं, जो मुरझाए हुए ट्री हैं, उनको ब्लोजम करने के लिए वो भी उसके ऊपर स्प्रिंग करेंगे, तो उन्होंने गैदर करके उसको रख लिया। द काइंड ओल्ड मैन hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village, okay, ओल्ड मैन था, जो काइंड ओल्ड मैन था, उसने ये सुना कि जो गांव का जो जमींदार है, ठीक है, डेम्यूज मतलब जमींदार, वो इस ये जो हाई रोड है, हाई रोड मतलब जैसे हम अपने लोगों के हाईवे वगैरह होते हैं ना, और या फिर वो रोड जिस पे वीआईपी लोग ही जाते हैं, जिसको राजमार्ग कहते हैं, ओके, उसने ये कहा कि उसने ये सुना कि इस गांव के राजमार्ग से पास के होके उनकी सवारी जाएगी, तो ये चीज़ इसको पता थी। सेट आउट टू सी हिम, और वो भी उनको देखने के लिए निकल पड़ा। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ ऐश, और अपनी जो ऐश वाली जो बास्केट थी उसको लेकर वो चला गया। एज द ट्रेन अप्रोच, ट्रेन मतलब उसकी जो ट्रेन यहाँ पे कहेंगे हम लोग प्रोसेसर मतलब जुलूस, ठीक है, ट्रेन मतलब जुलूस। अब जैसे उसका जुलूस वहाँ पे पहुँचा, ही क्लाइम्ड अप इनटू द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वो एक मुरझाए हुए चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया। डैट स्टूड बाय द वे साइड, जो सड़क के बीच में ही था, जैसे किनारे किनारे नहीं होते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे था। तो उनका जुलूस निकल रहा था जमींदार साहब का। Now, in the days of daimyos, it was the custom when their lord passed by, और उस समय कह रहे हैं मतलब ये जापान का टाइम है ना, जापान की बात हो रही है, तो उस समय कह रहे कि उस समय जो जमींदार थे तो वहाँ पे एक ऐसा कस्टम था, मतलब कि एक ऐसा रिवाज था कि जब भी उनके जो स्वामी हैं उनके पास से निकलेंगे, फॉर ऑल द लॉयर पीपल टू शट अप देयर हाई विंडो, तो बाकी जो लोग हैं अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेंगे। दे इवन पेस्ट दैम फास्ट विथ अ स्लिप ऑफ पेपर, और अब कोई फिर वो क्या करेंगे, कागज़ की कोई चिट भी है ना उसके ऊपर चिपका देंगे, सो एज नॉट टू कमिट एंड इम्प्रेटियंस, इम्प्रेटियस मतलब कोई भी जैसे कोई गुस्ताखी ना करे, ऑफ लुकिंग डाउन हिज लॉर्डशिप, अपने मतलब इम्पेरिटेंस में कहते हैं ना अशिष्टता से, गुस्ताखी से या दृष्टता से उसकी तरफ देखने की हिम्मत ना करे, देखने की कोशिश ना करे। इसलिए वहाँ के जो लोग थे यानी जिनके घर अगर वहाँ पे थे तो वहाँ पे वो अपने खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लेते थे, ऐसा कस्टम था, ऐसा रिवाज था। और क्या था, ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड एंड द नी रिमेन प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट मतलब दंडवत प्रणाम करना, प्रोस्ट्रेट मतलब दंडवत प्रणाम करना, अनटिल द प्रोसेशन पास्ड अवे, जब तक कि जुलूस नहीं निकल जाता। और बाय द वे अगर वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं उस जुलूस को देखने के लिए, तो ये था कि वो अपने घुटने के बल बैठ जाएंगे, अपने हाथों को जोड़ लेंगे और अपना सिर जो है वो नीचे कर लेंगे जब तक कि जुलूस नहीं निकल जाता, ठीक है। तो ये वहाँ का एक कस्टम था, एक रिवाज था वहाँ का।
जापान का। द ट्रेन ड्रू नियर, अब जो जुलूस था वो लगातार नज़दीक आ रहा था। वन टॉल कंपेटेंट मैन मार्च्ड अहेड, और एक लंबा सा आदमी उसको लीड कर रहा था। ठीक है, लीड करने वाले होते हैं ना, लीड करते रहते हैं, वो चिल्लाते हैं ना वो। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय वे, रास्ते में जो भी आदमी थे उनको चिल्ला रहा था। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और प्रत्येक व्यक्ति, जो भी हर एक व्यक्ति थे, वो घुटनों के बल बैठे रहेंगे जब तक कि वहाँ से जुलूस निकल ना जाए। Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. और अचानक जो गाड़ी चला रहा था, जो वैन चला रहा था, उसकी नज़र उस व्यक्ति पे गई जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था। एजेड मैन, ठीक है, एजेड मतलब वृद्ध व्यक्ति पे गई जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। He was about to call out to him in angry tone. अब वो उसको पुकारने ही वाला था, उसको बुलाने ही वाला था बहुत तेज़ी से कि भाई तुम क्यों चढ़े हो। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, पर इसने देखा कि नहीं, ये तो बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है, इसके ऊपर चिल्लाना सही नहीं है। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, ही प्रिटेंडेड टू नॉट टू नोटिस हिम, और उसने बहाना किया कि भाई जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं हो। एंड पास हिम बाय, और उसके पास से निकल गया। सो व्हेन द डेमियोज प्लैंकिन, प्लैंकिन मतलब पालकी, प्लैंकिन। सो व्हेन द डेमियोज प्लैंकिन ड्रू नियर, और जब उस डेमियोज की पालकी उसके पास में आई, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एश फ्रॉम हिज बास्केट, उसने अपने ओल्ड मैन ने एक चुटकी एशेज अपनी बास्केट से निकाली। स्केड इट ओवर द ट्री, और उसे ट्री के ऊपर स्केड कर दिया, बिखेर दिया। इन मूवमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लोसम, और वो जो था एक ही क्षण में, एक ही मूवमेंट में वो जो पेड़ था वो ब्लोसम हो गया, एकदम पिंकिश हो गया, चेरी का पेड़ था। The delighted Daimyos ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. और जो वो था ना, वो देख के बहुत खुश हो गया जमींदार। तो उसने कहा कि अपने जो उसका जो प्रशासन था उसको कहा, बोला कि रुक जाओ, ठीक है, और फिर अपनी पालकी से बाहर आया देखने के लिए कि ये चमत्कार कैसे हो गया, क्योंकि जो सीज़न था वो ऑटम वाला सीज़न था, वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी स्प्रिंग वाला सीज़न हो गया, एकदम ब्लोसम हो गया वो, तो उसको देखने के लिए बाहर आया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, फिर उसने उस वृद्ध व्यक्ति को यानी कि ओल्ड मैन को अपने पास में बुलाया। ही थैंक्ड हिम, और उसको थैंक यू बोला। एंड ऑर्डर प्रेजेंटेड ऑफ सिल्क वॉर्म, और उसको क्या किया, अपने सिल्क वॉर्म दिए, सिल्क रॉब दिए यानी कि सिल्क के कपड़े दिए, स्पॉन्ज केक दिया, मुलायम सा केक दिया, फैंस दिए, पंखे दिए। एंड द अदर रिवार्डेड टू गिव हिम, और बहुत सारे उपहार उसने उसको दिए क्योंकि वो देख के खुश हो गया था। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और उसने उसको अपने किले में भी बुलाया, उस बूढ़े व्यक्ति को अपने किले में भी बुला लिया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ, और इस पे वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर गया। जब घर गया तो उसने सारी चीज़ें अपनी बूढ़ी पत्नी को बताई कि मेरे साथ आज क्या क्या हो गया। बट वैन द ग्रेडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, लेकिन जब लालची पड़ोसियों को इसके बारे में पता चला, he took some of magic ash and went on the highway, तो उन्होंने भी क्या किया, कुछ मैजिक ऐश उठाई और वो हाईवे पे चले गए, यानी कि राजमार्ग पे चले गए। They waited until the daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed with a cherry tree. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये था ना कि भाई जब भी जुलूस आएगा तो आपको नील डाउन होके बैठ जाना है, तो उन्होंने क्या किया, ही टुक द सम एशेस, मैजिक एशेस, उसने मैजिक एशेस अपने साथ में ले ली। एंड वेंट ऑन द हाईवे, हाईवे पे चले गए। देयर ही वेटेड अंटिल द डेमियोस ट्रेन, और उन्होंने वहाँ जब तक इंतजार किया जब तक कि डेमियोस का जुलूस नहीं आ गया हो। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन बैठने के बजाय लाइक द क्राउडेड, यानी क्राउडेड का हिस्सा भीड़ की तरह
नीलिंग डाउन होने के बजाय ही क्लाइम्ड विद अ चेरी ट्री, वो एक मुरझाए हुए चेरी ट्री पर चढ़ गया। When the Nemesis himself was almost directly under him, ठीक है, अब कि जो डेमियोस थे वो खुद क्या करे, उस पेड़ के नीचे आ गए। He threw a handful of ash over the tree, अब उन्होंने क्या किया, एक मुट्ठी भर राख ली उस व्यक्ति ने और उस ट्री के ऊपर डाल दिया। Which did not change a particle, और जिसका एक भी जो पार्टिकल है वो नहीं बदला। The wind blew the fine dust in the nose and the eyes of the Demeos and his wife, बल्कि क्या हुआ, जब हवा चली तो हवा के कारण जो डस्ट थी, जो धूल थी, नाक और आँख में चले गई, किसके, डेमियोस और उसकी वाइफ के। ठीक है, हवा के कारण बारीक राख के जो कण थे डेमियोस और उसकी वाइफ की आंखों और नाकों में चली गई। सच इजनेस एंड द चोकिंग, और उससे उनको बहुत सारी छींक भी आने लगी और उनका जो गला था वो भी चॉक्ड हो गया। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड द डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसर, और इससे क्या हुआ, सारा जो जुलूस था उसका, जो इतना सारा अच्छे सम्मान से वो निकल रहा था, सारा का सारा वो बर्बाद हो गया, क्योंकि सबको प्रॉब्लम होने लगी। गेट डाउन ऑन योर नीज स्नेज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, अब वो व्यक्ति जो ठीक है, अब वो व्यक्ति जिसका काम ये था ना कि नील डाउन सबको बोलने के लिए, गेट डाउन ऑन योर नी, उसका अब उसने ये तो बोलना बंद कर दिया और उसने क्या किया, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर से पकड़ लिया उस व्यक्ति को, किसको, जिसने जो था ना पड़ोसी, ईर्ष्यालु पड़ोसी, उसको कॉलर से पकड़ा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उसको पकड़ा और उसको घसीटता हुआ, पेड़ से घसीटता हुआ लेकर आया। एंड ट्रम्बल्ड मतलब उसकी जो टोकरी, और उसकी टोकरी भी उसको पकड़ के लाया। एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, डिच मतलब खड्डा, ठीक है, और रोड के पास में खड्डा था, उसके अंदर उसकी बास्केट को फेंक दिया, उसको भी फेंक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको बुरी तरह से मारा पीटा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन मड, ओहो अच्छा, और इस तरह से जो विक्ड ओल्ड मैन था वो उस मड के अंदर मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived a green old age. लेकिन कुत्ते का वो दयालु दोस्त अपनी शांति से और अपने धन से, अपने वैभव से बड़े आराम से रहा, और वो और उसकी जो पत्नी थी उन्होंने आराम से अपना बुढ़ापा जिया। इसलिए कहा जाता है कि जो भी क्रिएचर्स हो उनके प्रति हमें कैसा होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। ओके, तो ये थी कहानी, छोटी सी बहुत ही अच्छी कहानी थी, और फिर मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।